सुप्रभातम बच्चों, अपन अपने बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य के ऊपर आधारित है, वैदिक साहित्य की कठोपनिषद नामक पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इस पुस्तक का नायक कौन है। नचिकेता है। नचिकेता के पिता वात्स्रवा ऋषि जब अपने ऋत्विजों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को गायें दान में दे रहे थे तो बड़ी जीर्णशील थी, अनुपयोगी थी, उनके लिए केवल भार स्वरूप थी। और बालक नचिकेता एक बाल भाव से बैठा हुआ अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले कृत्य को बहुत ही गौर से, बहुत ही अनुशासित अंदाज से निहार रहा था, अपलक दृष्टि से देख रहा था। उसके मन में जिज्ञासा भाव उत्पन्न हुआ कि ये ऋषि इन गायों का क्या करेंगे। विश्वजीत यज्ञ की परिकल्पना होती है अपनी श्रेष्ठतम वस्तु का दान करना, माने तो पुत्र भी पिता की संपत्ति है। तो बालक के मन में बार बार जिज्ञासा हो रही थी कि पिता से पूछूं कि ये इन ऋषियों को ये गाय क्यों दे रहे हैं। ऋषि लोग गाय पिता के भय से, शाप के डर से ले रहे थे। तो बालक के मन में जिज्ञासा जो थी वो प्रविष्ट होती है और वो पूछता है, पिता से 2-3 बार पूछता है, आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे देंगे। क्रुद्ध पिता उत्तर देता है कि तुम्हें यमराज को दूंगा। तत्कालीन समय सतयुग था, ऋषि मुनियों के पास में सिद्धि थी। हमारे यहाँ बहुत बार सुनते हैं ना, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों के नाम जानते हैं ना अपन, अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित और वसिष्ठ। इन अष्ट सिद्धियों के योग से वो जिस भाव को जिस रूप में जैसे चाहते थे प्राप्त कर सकते थे, पहुंच सकते थे, देख सकते थे, स्थिर कर सकते थे। तो पिता के वचन असत्य न हो, इसी भाव को लेकर के बालक नचिकेता, जो भारतीय दर्शन का नायक है, यमराज के घर चला जाता है और वहां जाकर के देखता है कि यमराज किसी कार्य से अन्यत्र गए हुए हैं। तो वो बालक बड़े धैर्य से यमराज के घर रह करके 3 दिन और 3 रात उनकी प्रतीक्षा करता है। एक छोटे से महामेधावी बालक का मृत्यु के नाम से ही डर लगता है जिसे, वो बालक मृत्यु के देव यमराज के विशाल भवन के पास जाता है, जिसमें बालक का धैर्य, तनिक भी डर नहीं, निडरता, मृत्यु के नाम सुनते ही लोग डरते, वो साक्षात मृत्यु देव के पास जाता है। तो कितना निडर भाव, निर्भीक है, विश्वास कि जिस बात के लिए मैं जा रहा हूं, यम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और जिज्ञासु, ऐसा जिज्ञासु कि पिता ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, यमराज मेरा क्या करेंगे, यम को ऐसा कौन सा कार्य अटक गया है जो मुझसे ही पूर्ण करेंगे। ऐसी जिज्ञासा लेकर के ये महामेधावी बालक यम के जाता है, वहां 3 रात और दिन प्रतीक्षा करता है। जब यम वापस आता है और अपने किसी परिचारक के मुख से सुनता है बच्चे के विषय में, तो कि एक ब्राह्मण बालक यहाँ आया हुआ है, तो यम कांप जाता है और यम कहता है कि ब्राह्मण देव समझो साक्षात अग्नि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं और अग्नि की शांति होना जरूरी है। अग्नि को विधि विधान से शांत करते हैं तो वो कल्याण करते हैं, और अगर अग्नि को शांत नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति की पुत्र, पौत्र, धन, दौलत, सब कुछ संकल्प विकल्प को छीनते हुए, छीन करते हुए, नष्ट करते हुए उसे समस्त प्रकार से नष्ट कर जाता है, उसके समस्त पुण्यों का विनाश कर जाता है। इसलिए स्वयं यम बालक को प्रसन्न करने के लिए उसके पास में जल लेकर के जाते हैं और बालक से कहते हैं कि आपने मेरे घर में 3 दिन तक निवास किया है, भूखे प्यासे रह करके मेरी प्रतीक्षा की है, इंतजार किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, आप मुझसे 3 वरदान मांगो। बालक अब यमराज से अपना पहला वरदान मांगता है कि मेरे पिता उद्दालक ऋषि के पुत्र वात्स्रवा, मुझे आपके पास आया हुआ जानकर और कि आपने ही मुझे मुक्त, प्रसन्न होकर के मुक्त कर दिया है, वापस भेज दें तो वो मेरे ऊपर
प्रसन्न हो जाएं, मेरे से वैसे ही बातें करने लग जाएं जिस प्रकार से पहले बातें करते थे। यमराज प्रसन्न होता कहता है अस्तु, ऐसा ही होगा, माने तेरे पिता तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे द्वारा मुक्त किया और तुझे जान करके तुझसे पहले की तरह ही वार्ता करना शुरू कर दे। जब बालक प्रसन्न होता है, पिता की प्रसन्नता को जान जाता है, तो द्वितीय वरदान के रूप में प्राप्त करता है कि हे यम, स्वर्ग में न तो मृत्यु है न भय है, वहां लोग मौज मस्ती से रहते हैं, न तुम्हारा डर है, न जरा है, न मोर है। तो व्यक्ति किस प्रकार से स्वर्ग को प्राप्त करे, इस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले अग्नि विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के विषय में आप मुझे बताएं। तो यमराज अति प्रसन्न होकर के उस महामेधावी बालक नचिकेता को यज्ञ विज्ञान के विषय में बताता है, और जैसा नचिकेता को यमराज ने बताया है, नचिकेता ने हूबहू वैसे का वैसा स्मरण करके और यमराज को सुना दिया है। इसे सुनकर के यमराज अति प्रसन्न होते हैं और उसे स्वर्ग प्राप्ति के अग्नि विज्ञान का रहस्य तो समझाते ही हैं, साथ में एक वरदान और देते हैं, और वो कहते हैं कि हे नचिकेता, आज के बाद इस स्वर्ग को प्रदान करने वाली ये अग्नि विज्ञान तेरे ही नाम से जानी जाएगी, मानी नचिकेता अग्नि इस नाम से जानी जाएगी। और अंत में जो आज भी सबके सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसके बारे में सब कुछ कहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं, जैसा सुनते हैं कहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शाश्वत रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। तो हे यम, आप ही इसके श्रेष्ठ वक्ता हैं, आप ही मुझे बताएं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। तो उस बालक को यमराज अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, नाना प्रकार के प्रलोभन को, धन दौलत, लंबी उम्र, ऐश आराम, अप्सरा ज्ञान, कई प्रकार की चीजें देता है, ऐशो आराम, हाथी घोड़े पाल की बड़ी नाना प्रकार की सुख सुविधा, भोग की ओर उसे आकर्षित करता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की जो महान उपासना है, भारतीय संस्कृति की जो धारणा है, वो भोग में नहीं योग में है, और वो बालक होते हुए भी यमराज के द्वारा दिए गए किसी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होता है, अपितु अपने प्रष्टव्य प्रश्न पे ही अडिग रहता है कि नहीं हे यम, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए निरोग, लंबी उम्र और इन समस्त प्रकार की उपभोग्य सामग्रियों की प्राप्ति तो निश्चित ही है, लेकिन मेरा प्रष्टव्य प्रश्न तो यही है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। तो यम कई प्रकार के प्रलोभनों से फंसाने का प्रयास करता है, बालक फंसता नहीं है और वह अपने प्रश्न पे अडिग रहता है। आगे के अध्यायों में किस प्रकार से आत्मा के शाश्वत स्वरूप को यमराज स्पष्ट करते हैं, ये भारतीय दर्शन की एक महान अनुभूति है, इसके विषय में अपन विशिष्ट अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद।